आइए मैं आज आपको विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर में स्वागत करता हूँ, जहाँ जीवन परिवर्तित होते हैं। मुझसे होते हैं? नहीं, मुझसे नहीं होते हैं, सिर्फ परमेश्वर के वचन से होते हैं, जो जीवित वचन है। आइए उस वचन को हाथ में ले और ऐसा कहें जैसे आप मानते हो। बोलो, ये मेरी बाइबल है। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। बाइबल जो मेरे विषय में कहती है, जो मेरे भीतर है वो मेरे भीतर है। आज मुझे इसी बाइबल से वचन सिखाया जाएगा। मैं साहस से घोषणा करता हूँ, मेरा मन सतर्क है, मेरा दिल ग्रहणशील है, और मैं इस वचन से, जीवित वचन से, अटल वचन से, अविनाशी वचन से बदल रहा हूँ। मेरा जीवन बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। आप सभी को नाम से मुबारकबाद देता हूँ, आज का अभिनंदन करता हूँ। आज के बेस्ट विशेस, वेरी हैप्पी फादर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जो एक शेर हर्ज है टीचिंग सुनने से पहले, नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। हर मंजिल मिल जाती है उनको, हर मंजिल मिल जाती है उनको जिनको अगर पिता का साथ मिलता है। हालेलुया। पिता दिवस और माता दिवस ज्यादा फर्क नहीं है। पिता दिवस, माता दिवस कभी था, मदर्स डे लास्ट महीने में हमने सुना। पिता दिवस और माता दिवस में ज्यादा फर्क नहीं। फर्क इतना है कि माता दिवस पर ज्यादा खर्चा होता है, पिता दिवस पर खर्चा नहीं होता है। हालेलुया। ना पिता को कोई गिफ्ट लाता है, ना पिता कुछ खर्चा करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन माता लोग खुद भी खर्चा करते हैं और उनको गिफ्ट भी आते हैं, खरीदारी भी बहुत होती है दुकानों में। तो ऐसा बोलते हैं दुनिया में पिता दिवस इतना धूमधाम नहीं होता है, क्योंकि वो खुद खर्चे नहीं करते और कोई उनके लिए नहीं करता। हालेलुया। लेकिन पिता दिवस बहुत मायने रखता है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। एक अच्छे कॉमेडियन है बाहर के देश के, जैसे हमारा जॉनी लीवर यहाँ पर है, वैसे वहाँ पे उन्होंने कहा कि आज एक बार उन्होंने जोक करते हुए पिता दिवस पर कहा था कि उनका पिताजी जो है आज दादाजी बन गए, और जब भी वो घर पे आते हैं तो बच्चों को बस पैसे ही बांटते रहते हैं। लेकिन जब ये कॉमेडियन छोटा था और अपने बाप से पैसे मांगता था, उस टाइम पे वो 50 रुपये मांगता था, तो पिताजी का कहानी शुरू। तेरे को मालूम है 5 रुपये कमाने के लिए मुझे 23 मील चलना पड़ता था, 90 गायों का दूध निकालना पड़ता था, फिर वो बर्तनों को लाना पड़ता था और फिर बेचना पड़ता था, लैंप पोस्ट के नीचे में पढ़ाई करना पड़ता था, मेरे जूते नहीं थे, खाली पैर में चलना पड़ता था। कितने के लिए? 5 रुपये के लिए। आज जब भी वो घर पे आते हैं उनके बेटे के वहाँ, तो नाती पोते हैं ना, उनको बोलते हैं, नाती पोतो आ जाओ, देखो दादाजी के पास कितने पैसे हैं, आज किसको कितना मिलने वाला है। और सबको देता है, सब बच्चे लेके जाते हैं ना, तो ये बोलता है मैं तुरंत छीन लेता हूँ उनसे, मेरे बच्चों से पैसा छीन लेता हूँ, क्योंकि मेरे पैसे थे। मैंने 5 रुपये मांगे तो मेरी जिंदगी भर नहीं मिले, आज ये बांट रहा है। कुछ ऐसा है, कभी कभी दादा बनने के बाद पिताजी बदल जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पिता भी एक अस्तित्व है, परमेश्वर ने पिता बनाया है। पिता बनना बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल जिम्मेदारी है, आसान नहीं है। आज पिता दिवस सबके लिए अच्छा है मैं बोलूँगा नहीं, कुछ ऐसे पिता भी है यहाँ पर जिन्होंने अपने पिता को अच्छा नहीं पाया, उनका पिताजी अच्छा नहीं था, तो उनको आज पिता दिवस पे दर्द होता है। मुझे कुछ नहीं मिला, मेरा बचपन, मेरे को साइकिल मांगा था नहीं मिला, पढ़ाई करने को नहीं दिया, मेरे को अपने काम धंधे पे लगाया, नहीं तो मैं आज पढ़ा लिखा होता। ऐसा वो दर्दनाक यादें हैं। किसके पिताजी बहुत अच्छे थे, उनको मम्मी से भी ज़्यादा, उनके मम्मी के साथ से ज़्यादा उन्होंने पिताजी के साथ वक्त बिताया, उनको पिताजी का प्यार मिला है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पिताजी साथ में रहते थे, लेकिन पिताजी क्या है मालूम ही नहीं था। यानी पिताजी साथ में थे लेकिन ना के बराबर थे, और बच्चे को देखते ही नहीं थे, पल्ला झाड़ते। ऐसे भी है या नहीं? लेकिन कुछ अच्छे पिताजी भी है जो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और उनके पिताजी ने भी उनको प्यार किया है, सिलसिला चालू है। लेकिन पिता होना बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में, एक अलग जिम्मेदारी है या नहीं? कितने लोग सहमत है? हालेलुया। जिनके पिताजी बहुत खराब थे, यानी मारते थे, गुस्सा करते थे, आतंक मचाते थे घर में, अपनी बीवी को भी मारते थे, बच्चों को भी मारते थे,
ऐसे लोगों को परमेश्वर को पिता कहने में बहुत दिक्कत होती है। मतलब वो समझ नहीं पाते हैं परमेश्वर कैसा रहेगा, फिर मेरा बाप ऐसा तो परमेश्वर पिता कैसा रहेगा। इसलिए वो परमेश्वर के पास आने को ये होते हैं। आज जो सदी है, आज का जो पीढ़ी है, कलयुग का पीढ़ी, इसमें बाप का प्यार बहुत कम मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे चर्च में या मंडे प्रार्थना में लेडीज ज़्यादा आते हैं, क्योंकि परमेश्वर देव बाप कशाला म्हणेना, तो आमचा बाप बरोबर नव्हता, मी कशाला जाऊ, ऐसा विचारधारा बन गया है। हालेलुया। इतना हद तक ना लोगों को परमेश्वर को पिता बोलने को ये हो जाता है, क्योंकि हमारे बाप से हमें बहुत गलत अनुभव मिला है। ऐसा आज का कलयुग में 2 या 3% यानी 100 में से 2 या 3 पुरुषों को अच्छा, बच्चों को अच्छा बाप मिलता है। ये हकीकत है, इसको बोलते हैं, शोध किया है। ये हर देश की बात है कि आजकल बाप, अच्छा बाप मिलना बहुत कम हो गया है। हालेलुया, सहमत है? इसीलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बाप मतलब सिर्फ अपने परिवार के लिए मुख्य नहीं है, राष्ट्र के लिए भी, क्योंकि अगर बाप अच्छा हो तो पूरा परिवार अच्छा है। हेलो, ये सुनो, तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी भी अच्छा होगी। लेकिन अक्सर फाउंडेशन ही खराब है, बीवियां परेशान हैं, माएँ परेशान हैं, बच्चे तो है ही भी परेशान, और फिर वो गलत सिलसिला शुरू हो जाता है। उसे तोड़ने के लिए एक बाप, जो फाउंडेशन परमेश्वर ने जो बनाया, आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूँ सब बापों को, और जो जानते हैं आपके भाई है, भाइयों को तो बता ही सकते हैं, या अपने बच्चे, जो बच्चे लड़के हैं उनके अंदर ये बात को डाल सकते हैं। ये बताना है, मैं उत्साहित करना है कि हर पुरुष जो है बहुत एक दिन उन्हें बाप का जिम्मेदारी निभाना होगा, और बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी परमेश्वर की नज़र में। बाप बनना बहुत मुश्किल है आज कलयुग में, वैसा माँ बनना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा ना, माओ को पूछ रहा हूँ, माँ बनना भी बहुत मुश्किल है। हमने देखा ना, माता दिवस में बात किया। वैसे बेटा बनना भी मुश्किल है, बेटी बनना भी मुश्किल है, स्टूडेंट बनना मुश्किल है। कितनी पढ़ाई कंपटीशन हो गया है। शादी करना मुश्किल है, शादी किया मतलब एक और बर्बाद हो गया बोलते हैं लोग, ऐसा बोलते हैं, एक बकरा और गया हलाल होने के लिए, ऐसा बोलते हैं। मतलब अरे वो शादी हो, पढ़ाई हो, सब मुश्किल है, नौकरी भी मुश्किल में है, यहाँ तक कि जिंदगी मुश्किल हो गई आज। पुरुष बनना खाली पुरुष बनने तक सीमित नहीं, आगे चलकर वो बाप भी बनता है। तो आप सब बापों के लिए एक जिम्मेदारी का काम है, और आज मैं कुछ मुद्दे लाया हूँ। एक अच्छा पिता होना क्या है। उसके पहले एक महिला है, बहुत महान कविता लिखती है। उसने एक कविता में लिखा कि पुरुष को यानी पिता बनाने के टाइम पर परमेश्वर क्या कर रहा था, जरा सुनिएगा। उसने कविता के रूप में इंग्लिश में लिखा है, बहुत महान प्रसिद्ध व्यक्ति है वो, लेकिन मैं उसे हिंदी में लिख कर लाया हूँ। वो कह रही थी, कैन यू रीड दिस फॉर मी? आप पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ध्यान दीजिएगा। उसने कहा, हाँ, परमेश्वर जब पिता की रचना कर रहा था, तब उसने एक लंबी चौखट के साथ शुरुआत की थी। हाँ, एक लंबी चौखट, एक लंबा फ्रेम बनाया, बड़ा ऊंचा फ्रेम बनाया। हाँ। पास में खड़े एक स्वर्गदूत ने कहा, हाँ, यह कैसा पिता है? हाँ। यदि आप बच्चों को जमीन में निकट छोटे खद के बना दिया है, तो पिता का इतना ऊंचा कद क्यों? यानी स्वर्गदूत ने बोला, बच्चे इतने छोटे आते तो 1 फुट के इतने रहते हैं, तुमने ऐसा बनाया, तो बाप को इतना बड़ा ऊंचा कद वाला क्यों बनाया? आगे वो बिना घुटने टेक के कंचे खेल नहीं पाएगा। मतलब स्वर्गदूत बोल रहा है, अगर इतना कद वाला बनेगा तो उसको बच्चों के लिए, उसको गोटी खेलने के लिए उतरना पड़ेगा घुटनों पर, और वो एक बच्चे को बिस्तर में बिना झुके सुला नहीं पाएगा। अगर बच्चे को सुलाना भी है बिस्तर पर, तो बिस्तर पर नीचे झुकना पड़ेगा उसको। वो बिना झुके एक बच्चे को चूम भी नहीं सकता है। अगर बच्चे को चुम्मी भी देना है तो उसे नीचे झुकना पड़ेगा। ऐसा कैसा कद बनाया तूने? परमेश्वर मुस्कुराए और बोले, परमेश्वर मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन अगर मैं उसे बाल आकार दूंगा, मैं उसको बच्चे के जैसा छोटा बनाऊंगा, तो बच्चे किसकी और ऊपर देखेंगे? तो बच्चे किसकी और ऊपर देखेंगे? अगर किसी बच्चे को ऊपर जिंदगी में ऊपर जाना है तो ऊपर उठकर देखना पड़ता है, और वो बाप को देखता है। हालेलुया। किसी ने अच्छा कहा है, एक आलिम में किसी ने लिखा है
कि एक बेटा जब होता है तो उसके लिए पिता एक पहला हीरो होता है। बेटे के लिए अपना बाप एक पहला हीरो। अमिताभ बच्चन बाद में आता है, ऋतिक रोशन बाद में आता है, लेकिन अपना बाप हीरो होता है। और एक बेटी के लिए पहला प्यार अपना पिता होता है। बाद में वो किसी इश्क लड़ाती है बड़ी होकर, जवान होकर, लेकिन पहला प्यार बाप ही रहता है। कम ऑन, ये सुनो। तो परमेश्वर ने बाप को इस तरह से बनाया, आगे कुछ लिखा है, फिर उसने उसके बाजू में बनाया। और जब परमेश्वर पिता के हाथ बनाए, लंबे हाथ बनाए, तो वो बड़े थे, उंगलियां बहुत मोटी मोटी। स्वर्गदूत ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप इस तरह के हाथ बनाना चाहते हैं। परमेश्वर, तूने लगता है गलती की, बाई चांस मिस्टेक हो गया रहेगा। तूने लेडीज को कितने नाजुक हाथ दिए और आदमी के हाथ इतने मोटे मोटे होते हैं, एक पड़ेगा तो घूम जाएगा पूरा। तो आगे ऐसा मेरे को लगता है मिस्टेक हो गया। आगे वो बड़े हाथ से डायपर बदल नहीं सकता। अरे वो चट्टी कैसा बदलेगा? वो बारीक बारीक उंगलियां, मोटी मोटी उंगलियां है उसकी। वो पैंटी कैसा बदलेगा बच्चे का, सुसु का? आगे छोटे बटन को नहीं लगा सकते। तो कैसा लगाएगा? खुद का बटन नहीं लगा सकता, बीवी को बुलाना पड़ता है, वो कैसा लगाएगा? आगे सर की चोटी पर रबर बैंड का प्रबंध नहीं कर सकता है। बेबी है, उसकी बेटी होगी तो उसका रबर बैंड कैसा बांधेगा? उसका इतने बड़े बड़े हाथ है, तोड़ डालेगा रबर बैंड जितने मांगते उतने। हेलो, आगे परमेश्वर फिर से मुस्कुराए और कहा, फिर से मुस्कुरा के कहे, मुझे पता है, लेकिन वे काफी बड़े हैं, फिर भी इतने छोटे हैं कि बच्चे के चेहरे को अपने हाथों में लेकर रख सकेंगे, देख सकेंगे। अपने बच्चे को ऐसा दोनों हाथ में पकड़ कर देख सकेंगे। इतने छोटे बड़े हैं लेकिन चेहरा पकड़ने लायक है। हालेलुया। नेक्स्ट परमेश्वर का नजरिया देखो। आगे तो परमेश्वर ने लंबे पैर और चौड़े कंधे बनाए, बड़े चौड़े कंधे बनाए, लंबे पैर बनाए। स्वर्गदूत को लगभग दिल का दौरा पड़ा। उसने कहा, उसके पुतले को देखकर स्वर्गदूत बेहोश होने लगा, लेकिन उसने बोला, आगे उसने कहा, वो कैसे अपने बच्चे को गोद में लेगा? जब ऐसा बैठती माँ गोद में लेती है ना, तो ऐसा उसने स्वर्गदूत बेहोश क्यों होने लगा? बोला, अरे बाप रे, इसकी पैरें इतनी बड़ी है, बच्चा बीच बीच में से गिर जाएगा। बोला, परमेश्वर ऐसा कैसी लंबी टांगे दी, वो ऐसा गोद में रहेगा, बच्चा बीच में से गिर ही जाएगा नीचे। लेकिन आगे क्या बोलता है? वह तो पैरों के बीच से गिर जाएंगे। परमेश्वर मुस्कुराए और कहने लगे, एक माँ को गोद की जरूरत होती है, लेकिन एक पिता को जरूरत होती है मजबूत कंधों की। पिता को मजबूत कंधों की जरूरत होती है। जब उसका बच्चा साइकिल चलाता है, उसको साइकिल को बैलेंस करने के लिए ताकत लगती है। जब वो बच्चा फुटबॉल खेल के छोटा सा आता है, बाद में डैडी के कंधे पर बैठना पड़ता है, और वो भी नहीं तो बाद में उसको नींद आती है तो वो इधर सो जाता है, फिर उठा के माँ भी बोलती है, अरे लेना उसको, कंधे दिए। यस बाप, आपको बोल रहा हूँ मैं, सबको, पिताओं को। नेक्स्ट, अब परमेश्वर ने बड़े पैर के पंजे बनाए, फिर उसने पैर के पंजे बनाए हैं जिसमें हम शूज डालते हैं, फीट बनाए। स्वर्गदूत ने कहा, ये उचित नहीं है। अरे ये बराबर नहीं है, हाथ कैसे मोटे मोटे बनाए, वैसे पैर भी क्यों बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे हैं। और क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा, यह तो बच्चों के रोने पर भी जल्दी बिस्तर से नीचे नहीं उतरने वाले। भारी भारी पैर लेके वो सोया रहेगा और बच्चा उधर दूध पीने के लिए रोता रहेगा, तो उठेंगे भी नहीं, नीचे उतरेंगे नहीं, इतने आलसी बनेंगे, वजनदार है। और दूसरा, बच्चे का बर्थडे पार्टी में जब चलेगा तो दो जन को गिरा के ठोक देगा, कुचल डालेगा। परमेश्वर अच्छा नहीं, इतने बड़े बड़े पैर। तो परमेश्वर क्या बोलता है? परमेश्वर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, वे काम करेंगे, ये पैर काम करेंगे, वे रास्तों पर निशान छोड़ेंगे, ताकि बच्चों उन निशानों पर चलकर अपना मार्ग ढूंढें। बाप को हमेशा, बेटी हो या बेटा, हमेशा देखता है उसके पैरों के निशान के पीछे चलते, वो चलते रहते हैं। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है? बाद में क्या हुआ? बाद में परमेश्वर ने रात भर काम किया। पिता को कुछ शब्द दिए, लेकिन एक दृढ़ आवाज दी। उसको कुछ शब्द दिए, माँ को बहुत सारे शब्द दिए, डबल शब्द दिए। बाइबल भी कहता है और संसार भी कहता है, शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि आदमी कम बोलते हैं, औरत ज्यादा बोलती है, डबल बोलती है। आदमी के पास 5000 शब्द है, औरत के पास 10,000 शब्द है। दिन में खत्म नहीं हो गए तो अगला दिन आप पर ही बॉम्ब बन के बरसेंगे। नहीं, आदमी के शब्द काम करके आते आते खत्म हो जाते हैं। बाद में बीवी कितना भी बोले, उसका मुझे शब्द नहीं देते, क्योंकि शब्द ही नहीं है अभी। परमेश्वर ने कुछ शब्द दिए, लेकिन आवाज कड़क दी, एकदम आवाज कड़क दी। आगे आगे आगे
और आंखें दी जो सब कुछ देखती है, वो सब देखती है। अंत में परमेश्वर ने उसमें आंसू जोड़े, और अंत में परमेश्वर ने उसके अंदर आंसू जोड़ दिए। फिर वो स्वर्गदूत की ओर मुड़ा और बोला, स्वर्गदूत की ओर मुड़ा और कहा, अब क्या तुम संतुष्ट हो कि एक माँ की तरह उतना ही प्यार कर सकता है? हफ्ते में माँ के अंदर आंसू, प्यार करने वाले आंसू बाप को भी दिए हैं प्यार करने के। कौन कहते हैं बाप प्यार नहीं कर सकते, लेकिन करते नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन परमेश्वर ने आंसू डाले हैं। कुछ बाप रोते हैं, कुछ को ऐसा गलत सिखाया गया, मर्द को रोना नहीं आता। मर्द भी रोते हैं, कुछ मर्द बिंदास रोते हैं और प्यार जताते हैं। हालेलुया। और कुछ इत्तेफाक से परमेश्वर ने मर्द को पिता बन के प्यार दिया है बच्चों को प्यार करने के, लेकिन हम करते नहीं। ऐसे बहुत सारे बाप है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे बाप नहीं करते। बहुत सारे बाप प्यार करना जानते नहीं है उनके अंदर वो चीज़, लेकिन कुछ बिगड़ गया है। तो आज हम इसी बात को जानने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करना है। हालेलुया। बाप बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं सारी बातों में एक ही बात कहता हूँ जो बाप को करना है, वो है जिम्मेदारी। बोलो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम जिम्मेदारी दिया है बाप को। उत्तरदायित्व, दूसरा शब्द है उत्तरदायित्व हिंदी में, मराठी मध्ये मला माहित नाही, पण जिम्मेदारी सगळ्यांना माहित आहे। त्यांना एक जिम्मेदारी दिली है। हालेलुया। कोई तो कहे जिम्मेदारी। और ये 5 चरण में बताऊंगा, 5 पॉइंट में बताऊंगा। नंबर 1 जिम्मेदारी, रोटी कपड़ा और मकान। बाप को बोला, परमेश्वर ने ये रोल दिया है, ये उनका काम है कि वो रोटी कपड़ा और मकान यानी मूल चीजों का प्रबंध करे। क्योंकि अगर बच्चा जो बड़ा नवजात शिशु जो बड़ा होकर बच्चा बनता है, फिर जवान होता है, उसकी मेन जरूरत बंगला ये नहीं है, उसको खाली एक छत चाहिए, उसको रोटी चाहिए, हेलो, और कपड़ा चाहिए। पहला तिमोथी 5:8 कोई पढ़ सकता है? परमेश्वर का वचन पहला तिमोथी 5:8। एनीबडी, जिसको भी मिला वहां से भी आप पढ़ सकते हैं जोर से। पहला तिमोथी 5:8। पहला तिमोथियस 5:8। हाँ। परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की, यदि कोई अपने लोगों की विशेष करके अपने परिवार की देखभाल नहीं करता, तो वो अपने विश्वास से मुकर गया है। तो वो विश्वासी ही नहीं है, वो विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से भी निष्कृष्ट है। वो इतना बदतर है, वो अविश्वासी कहने भी लायक नहीं है। परमेश्वर बोलता है अगर वो अपने परिवार को रोटी नहीं देगा, कपड़ा नहीं देगा, मकान नहीं देगा। हालेलुया। बेसिक, यहाँ तक कि मैं अभी वो छोड़ दूँ, बहुत सारे मैं विश्वासी लोगों को भी जानता हूँ जो प्रभु को जानते हैं, वो भी इतना विश्वासी बन गए हैं कि वो धरती के काम के नहीं है, वो उसको स्वर्ग में भेजना पड़ेगा। और उस बच्चे का क्या गलती है? उसको भी खाना पीना नहीं, विश्वास कर, तू भूखा मर, तेरा काम है, तू काम करके कैसा भी ला, उसको बच्चे को खिला, अपनी बीवी को खिला। ये विश्वास अपनी जगह पर है। परमेश्वर बोलता है वो विश्वासी से भी बदतर है। हम समझ में आया? प्रैक्टिकल रहो, प्रैक्टिकल। यीशु भी प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल मतलब स्वाभाविक। आमेन। इतना आत्मिक मत बनो कि आप धरती के लिए कुछ काम के नहीं, आपको इधर म्यूजियम में रखना पड़ेगा स्वर्ग में। ऐसे लोग हैं, हाथ लगाएंगे तो भी प्रॉब्लम है उनको। हालेलुया। तो सबसे है रोटी कपड़ा मकान की जिम्मेदारी नंबर 1। अगर आपके पिता ने या किसी भी आपके बच्चे के पिता ने ये किया है, आपको रोटी कपड़ा और मकान दिया है, भले वो आपको लगता है बहुत डॉन है मेरा पिताजी, आपको लगता है प्यार नहीं किया, लेकिन दिया है ना, तो थैंक यू डैड बोलो, थैंक यू डैड बोलो, थैंक यू डैड। अगर आपने बोल किया है तो, नहीं किया तो जिसको किया है थैंक यू डैड। मेरा डैडी एकदम खतरनाक था, लेकिन फिर भी मैं थैंक यू डैड, मेरे को खाना खिलाया उसको, हाँ घर में हमेशा रखा है। ये बात मैं समझा नहीं था कभी, आज अब समझ में आता है कि हाँ एटलीस्ट वो तो निभाया, खिलाया, कपड़े भी पहनाए। भले साल में मस्त एक अच्छे कपड़े लाता था, सब फैमिली लाइन में एकदम एक ही कपड़े में रहते थे, लेकिन पहनाया तो सही, मनीष मार के ही जाता था, लेकिन पहनाता था जरूर। हालेलुया। कुछ तो कहो, थैंक यू डैड। दूसरी बात, मलाकी 4:6, दूसरा जिम्मेदारी बाप का है
बच्चों के साथ समय बिताना। बोलो बच्चों के साथ, बोलो बच्चों के साथ, जोर से बोलो। लेकिन अभी ये जो पहली जरूरत है ना, रोटी कपड़ा मकान, इसको कमाने के लिए बहुत से पिताओं को बाहर जाना पड़ता है, 12 घंटा काम करना पड़ता है, किसी किसी को शहर छोड़ के जाना पड़ता है। यार बच्चों के साथ कैसे रहेगा? मैं समय की बात वो नहीं कर रहा हूँ कि घंटे बिताने हैं, मैं सोच की बात कर रहा हूँ कि आपके बेटे या आपकी बेटी को ये मालूम रहना चाहिए कि मेरा बाप मेरे साथ है। मैं भी जब हैदराबाद जाता हूँ या कोई लंबा किधर प्रचार करने जाता हूँ, और मेरी बेटी उस इत्तेफाक से घर पे रहती थी जब वो छोटी थी माँ के साथ, और मैं अकेला गया हूँ, हमेशा ज़रूर मैं उसको फ़ोन करता, उससे बात ज़रूर करता कि मैं तेरे को याद कर रहा हूँ, आई लव यू। या फिर मैं इधर ही किधर गया हूँ और वो स्कूल से आएगी, बाद में होमवर्क करके आएगी, मैं बाहर से लेट आ रहा हूँ, तो मैं कम से कम वो क्या बोलते हैं उसे, पल्स चॉकलेट, खट्टा मिट्टा, सुना रहेगा ना, भले वो फालतू, लेकिन मेरी बेटी को पसंद है। जब वो लाता हूँ तो उसको लगता है मेरा बाप मेरे बारे में हर समय सोचता है। जब उसकी परीक्षा आती है तो मैं पूछता हूँ पढ़ाई हो गया, भले मैं नहीं पढ़ा, मेरी बीवी पढ़ाती है, लेकिन कैसा अच्छा जाएगा, ध्यान रहता है, तो उसको मालूम है मेरा बाप मेरे बारे में सोचता है। यानी मैं समय उसके साथ निखारता हूँ, भले शब्दों में, सोच में। बाइबल क्या कहता है? मलाकी 4:6, मलाकी 4:6। हाँ। और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को अपने माता पिता की ओर फेरेगा। मतलब ये मन की बात है, परमेश्वर चाहता है, और उस समय भी बोलता था कि मैं मन फिरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग, मन फिराने का मतलब क्या है? मतलब लोग, माता पिता का मन बेटी की ओर, बेटों की ओर होना चाहिए, मतलब अपने आप को भूलना चाहिए। माता पिता अपने आप को भूलता ही नहीं है, पिता तो खास करके भूल ही जाता है, मैं काम कर रहा हूँ, थक गया, फिर बोलते डैडी यार अगर याला घेत दे, परेशान होते पिताजी, मैं काम करके आया। नहीं, उस समय 2 शब्द बोलना ना उसको दिखाता है कि आप साथ में हैं या नहीं, क्योंकि जिंदगी भर याद रहते बच्चों को। ये बचपन का साल जब आप उसे प्यार जताते हैं, 2 शब्द बोलते हैं, उनके बारे में काळजी घेतात, त्याला म्हणतात तुमचं मन त्याच्यावर है। भले हो सकता है आपको थोड़ा सा मारना, बलिदान करना पड़ेगा, अपना समय बलिदान करना पड़ेगा। आपको लगता है थोड़ा नींद सो जाओ, नहीं कोई बात नहीं, हाँ क्या हुआ बेटा, अच्छा मैं सो जाऊँ अभी थोड़ा देर में, मैं तेरे लिए वो कर रहा हूँ। बस याद रहेगा कि बच्चे बाप मेरे बारे में सोचता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया बोलो। दूसरा जिम्मेदारी, परमेश्वर बच्चों के साथ वक्त बिताना, अच्छा वक्त बिताना। तीसरी जिम्मेदारी, अगर आपको लगता है, आपको सभी को लगता है आपके पिताजी ने आपके लिए चिंता किया था, आपके लिए कुछ लाते थे, जब भी भूलते नहीं थे आपको लाने के लिए। वो चॉकलेट भले 5 पैसे का 10 पैसे का चॉकलेट था तभी उस जमाने में, या आज भी वो याद रखते हैं, तो थैंक यू डैड बोलो, कम ऑन बोलो थैंक यू डैड। वो किधर भी है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर उसके कानों में डाल देगा। वो इधर भी नहीं है तो भी आप परमेश्वर को भी बोल सकते हैं, परमेश्वर थैंक यू डैड, मेरे को अच्छा डैड दिया, वो भी डैड है। हालेलुया। नंबर 3 जिम्मेदारी, प्यार से अनुशासन करना। प्यार से अनुशासन करना। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन करना। नीति वचन 13:24, नीति वचन 13:24। अक्सर आपने बहुत घरों में देखा होगा, आपके घरों में भी हुआ होगा, बाप को एक जज के रूप में देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यायाधीश, कायदा कानून बनाने वाला। बहुत बार ना बच्चों को बोलते हैं तू थाम, संध्याकाळी पप्पा येणार ना, मग तू बघ, तू देख अभी तेरा डैडी आएगा ना तो क्या होएगा तेरा, मतलब डैडी आके जो लगाने वाला है दंड, कायदा तोड़ा मैंने, राइट, ऐसा कुछ होता है ना। तो पिताजी को दुनिया भर में एक कायदा वाला आदमी माना जाता है, लेकिन कायदा भी प्यार से करना है और कायदा लागू करना है। बहुत लोग कायदा लागू करते हैं लेकिन प्यार नहीं करते, और कुछ कायदा ही लागू नहीं करते, वो भी प्रॉब्लम है। पढ़ो 13:24, नीति वचन 13:24। हाँ। जो अपने पुत्र को छड़ी नहीं मारता, हाँ, वो उसका बैरी है, वो उसका दुश्मन है। परंतु जो उसे प्रेम करता है, हाँ, वो यत्न से उसे अनुशासित करता है। वो यत्न से उसे क्या बोलते हैं, अनुशासित करता है, यानी वो मारता भी है लेकिन प्यार भी करता है। कुछ समझे कि नहीं? बाप का जिम्मेदारी है कि जब वो मारे, वो मारना गलती के लिए बताना है और बाद में उसको प्यार करना। मैंने वो आइसक्रीम वाला बात बताया था ना, एक बच्चे को बाप ने लास्ट टाइम मारा, परवरिश पे बात किया था मैंने, तो मारा था लेकिन बाद में आइसक्रीम खिलाने लेके गया।
ये दिखाने के लिए मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वो तेरा गलती था। तो बच्चे को समझ में आता है बाप ने मेरे को प्यार किया बोल के, हमारा वो गलती ना मेरी नुकसान कर सकती है, ये समझ में आता है। और कुछ लोग करते ही नहीं, मरो दे काय करता करो दे, मैं आग लगते हैं। वो माचिस से खेलता है, वो चाकू से खेलता है, फिर वो किसी को चाकू भी मार देता है। बाप दौड़े बंद करो, तो गड़बड़ है। ये जिम्मेदारी है, बोलो जिम्मेदारी, जिम्मेदारी है कि प्यार से अनुशासन करो। यस और नो? अगर आपके पिताजी ने आपको प्यार से अनुशासन किया है तो थैंक यू डैड बोलो, थैंक यू डैड। हालेलुया। नंबर 4, चौथी जिम्मेदारी, ड्यूटेरोनॉमी 6 में 6 से 9, व्यवस्था विवरण 6 में 6 से 9। एक अच्छा पिता का जिम्मेदारी है अपने बच्चे को मार्गदर्शन करना, एक शिक्षक बनके, एक टीचर बनके। किसका काम है? माँ का काम है, बाप का काम है। माँ का है, माँ भी सिखाती है, लेकिन बाप का भी जिम्मेदारी है कि वो सिखाए। सिर्फ पास्टर का काम नहीं कि चर्च में लाके ठोक दो इसको, 2 घंटे में क्या होगा, वो क्या सुनेगा और क्या पढ़ेगा? आपको घर में सिखाता है। कैसा सिखाना है बताया? ड्यूटेरोनॉमी 6 में 6 से 9, व्यवस्था विवरण 6 में 6 से 9। आज मैं जिन वचनों की आज्ञा तुझे दे रहा हूँ वो तेरे मन में बनी रहे। 7 और तू यत्नपूर्वक अपने बाल बच्चों को सिखाना, अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठते, मार्ग में चलते, घर में बैठते, उठते बैठते और लेटते सोते समय भी उनकी चर्चा किया करना, वो सिखाते रहना। 8 तू उनको अपने हाथ पर चिन्ह स्वरूप बांधना, उन्हें दिखाना। ओके, अभी हम अगर कितनी जनों को याद रहेगा हमारे पिताजी ने कुछ तो कुछ सिखाया है, जैसे कि पतंग उड़ाना, ऐसा डोरी पकड़ते हैं, या क्रिकेट के बैट ऐसा पकड़ना। कौन है या नहीं बचपन में किसी को साइकिल पे चलाया सिखाया? हेलो, किसी को माँ ने खाना बनाना, माँ भी सिखाती है, लेकिन बाप का सिखाया वो भी याद जरूरी है। वो सिखाना, प्रैक्टिकली सिखाना, ये बाप का जिम्मेदारी होता है। लेकिन बहुत बाप लोग कुछ भी नहीं सिखाते, जो आइए ना दीदा, ऐसे होता है। हेलो, बाप की ओर में बोला ना, बच्चा पहला हीरो समझता है बेटा, और बेटी पहला प्यार समझते हैं, तो बाप से ही सब कुछ पाते हैं। हालेलुया, कोई तो कहे हालेलुया। तो बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना, क्योंकि बच्चे देखकर सीखते हैं। बोलो, बच्चे देखकर सीखते हैं, वो कॉपी मारते हैं। जैसा बाप करता है उसको तुम ना आवाज से नहीं, वो आपको देखकर सीखता है। अगर आप वो करेंगे, सिखाएंगे उनको ऐसा करना, इस तरह से करना है, उठते बैठते। परमेश्वर वचन बोलता है, रास्ते पर भिखारी लोगों को देखेगा तो इनको क्यों मैं मदद करता हूँ, उनको तुच्छ मत समझना। ये सब बातें, कैसा जीना, कैसा उठना, कैसा संसार में लोगों के साथ संबंध रखना, ये सब वो जब हम सीखते हैं बाप को देखे वो पकड़ लेते हैं। और जिनको ये नहीं मिलता है वो गलत होते हैं, वो दुनिया से सीखते हैं और फिर टपोरी बनते हैं। ये बाप का जिम्मेदारी है। माँ भी कुछ सिखाती है, लेकिन बाप का बहुत ज़्यादा असर करता है। तो पिताओं की जिम्मेदारी, चौथी जिम्मेदारी है उसे शिक्षण देना। एक बड़ा कवि है खलील गिब्रान, बड़े किताबें उसकी फेमस है, उन्होंने इंग्लिश में लिखा है। वो पंक्तियों को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। पिताओं को, जो भी पिता है, तुम्हारे बच्चे जो है वो तुम्हारे बच्चे नहीं है। अरे मेरे बच्चे हैं, हाँ, तुमने पैदा किया है, लेकिन वो तुम्हारे मत समझना। लेकिन परमेश्वर का वचन में बोलता है वो तुम्हारे नहीं, वो तीर है, उनको निशाने पर भेजना। कोई भी तीर रखते हैं ना पीठ पे, वो इधर रखते हैं डब्बे में, बाण तीर। परमेश्वर बोलते तुम्हारे बच्चे तीर के जैसे है, वो बाण लेके घूमना है कि तीर मारना है निशाने पे। तो बच्चों को आगे भेजना है। मेरा लाल, मेरा पीला इधर ही रखने का नहीं है कंधे पे। कब तक उठाओगे कंधे पे? उसको आगे भेजो जहाँ जाना है उसे। ये सुनो, तो आपके बच्चे आपके नहीं है, आपके मतलब पकड़ कर मत रखना, उन्हें आगे भेजने के लिए उनका मुकद्दर, उनको जान मिलना चाहिए, नहीं तो सिकंदर कभी नहीं बनेगा। तो ये कविता की पंक्ति ऐसी है, आपके बच्चे नहीं है, वो जिंदगी के बच्चे हैं, ये जीवन के बच्चे हैं। तुम उनको प्यार दे सकते हो, लेकिन विचार नहीं दे सकते। तुम प्यार दे सकते हो अपनी बेटी को, विचार नहीं, क्योंकि उसके खुद के विचार हैं। हेलो, तुम प्यार दे सकते हो, विचार नहीं दे सकते क्योंकि उनके खुद के विचार है। तुम उनके जैसा बन सकते हो, लेकिन कभी उम्मीद मत करना कि वे आपके जैसा बने। कभी उम्मीद मत करना कि बच्चे आपके जैसा बने,
क्योंकि जिंदगी जो है वो जिंदगी को बचे ना, जिंदगी उल्टी नहीं चलती, जिंदगी आगे जाती है, जिंदगी पीछे मुड़कर नहीं देखती, आगे जाती है। यही गलती करते हैं हम सब लोग। मैं डॉक्टर बनना, मैं तेरे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। इसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। 5वीं जिम्मेदारी, बच्चों को वो बनाओ जिसमें उनके अंदर परमेश्वर ने गुण क्या डाले। ये मैं ना ड्राइवर हूँ, तू भी ड्राइवर बनेगा, मैं दुकान चलाता हूँ, तू भी दुकान पे बैठेगा, ये किसने सीखा? उसके अंदर का गुण देखो। 5वीं जिम्मेदारी आपकी बाप की बनती है, उसको पहचानना। जैसा बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर क्या गुण है, उसका परवरिश करो। आमीन। हो सकता है आप डॉक्टर है, हो सकता है आप मैकेनिक है, हो सकता है आप कोई होटल वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं, लेकिन आपके बच्चे में कोई दूसरा चीज दिख रहा है, उसमें बड़ा हो से वो आपसे भी यशस्वी बनेगा। हालेलुया। प्रोत्साहन करना 5वीं जिम्मेदारी है। माँ बाप को प्रोत्साहन, पिताओं को प्रोत्साहन करना चाहिए। नीति वचन 22:6, नीति वचन 22:6। एक तब तक निकालना, एक मनोचिकित्सक, आप जानते हैं ना, साइको क्या बोलते हैं, साइकियाट्रिस्ट, जो मन का डॉक्टर होता है ना, पागलों का डॉक्टर, उसने एक उदाहरण दिया था एक बच्चे के बारे में। वो बच्चा स्कूल में फेल होकर आया, गणित में फेल हो गया। तो उसका टीचर ने एक चिट्ठी में लिख के दिया उसके पिताजी को कि तुम्हारा बच्चा गणित पढ़ नहीं पा रहा है। तो बच्चे का जब रिपोर्ट कार्ड देखा और चिट्ठी देखी टीचर की, तो बेटे के साथ बाप बैठा और बोला, बेटा तू कभी गणित सीख नहीं पाएगा। टीचर तू भी ऐसे ही कहती, मुझे भी लगता है तू सीख नहीं पाएगा। और उसके बाद हर परीक्षा गणित का फेल होता, बाकी सब पास होता, गणित में फेल होता। ऐसे एक क्लास के बाद दूसरे क्लास गया, कैसे भी ढकलते हैं ना, वो ढकलते गया। जब वो 6ठी क्लास में था तो टीचर ने वो बोर्ड पे गणित का एक बड़ा प्रश्न लिखा था और कहा पूरा किसको ये प्रश्न आता है करने को, हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठा रहा था, किसी को नहीं आ रहा। लेकिन ये लड़का जो बैठा था उधर, देख रहे ये मेरे को आ रहा है, तो कोई नहीं देखा, तो उसने हाथ उठाया। सब पब्लिक हंसा। जो लड़का लड़की लोग जो उसके पहले क्लास के थे, उनको जानता था कि इसको गणित आता नहीं है, ये गणित में फेल होता है, हाथ उठा रहा है, हमको नहीं आ रहा, इसको कहाँ से आ रहा है। लेकिन ये बोल रहा है मेरे को आ रहा है। तो गया टीचर ने बोला हाँ करके बता। तो करके बताया उसने, उत्तर सही था। तब उसे समझ में आया, बोलता यार मुझे गणित नहीं आता ऐसा नहीं है, वो मैं मान रहा था लोगों की बात कि मुझे गणित नहीं आ रहा है। पहले टीचर ने बोला, फिर बाप ने बोला, समझ गया कि मेरे को गणित नहीं आता है। ये समझ रहा था, मैं विश्वास कर रहा था कि लोग कह रहे सही है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, मेरे को आता है। एक बार फेल हो गया मैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये गलत था, वो फेल हो गया। फेल हो सकता है आपका बच्चा, बाप ने बोलना चाहिए नहीं तेरे में ये चमक है, तेरे में गुण है, प्रोत्साहित करना है। हालेलुया। नहीं तो बाप अगर बोलेगा ना, क्योंकि बाप को हीरो समझते हैं, बेटा और बेटी प्यार समझते हैं, दोनों दिल टूट जाएंगे जब बाप बोलेगा गधा कहीं का, नालायक कहीं का, खत्म, उनका भविष्य वाट लगा दिया आपने। जो गुण है वो गए, आए अंदर, उसको चमकाए। प्रोत्साहन को। नीति वचन 22:6 नीति वचन 22:6। हाँ। बच्चों को उसकी मार्ग की शिक्षा दे, हाँ। जिसमें उसे चलना है। उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, न जिसे उससे चलना है। उसके अंदर क्या गुण है, उसके अनुसार उसे शिक्षा दे। मतलब प्रोत्साहित कर, उसे शिक्षण दे, उसे एडुकेट कर। हालेलुया। तो 5 जिम्मेदारी। नंबर 1 रोटी कपड़ा और मकान देना। नंबर 2 साथ बिताना, समय देना। नंबर 3 प्यार से अनुशासन करना। नंबर 4 शिक्षक बनकर, टीचर बनकर मार्गदर्शन करना। स्कूल भेजने से नहीं होता है, आपका शिक्षण चाहिए। 5वां प्रोत्साहित करना, वो जो बनना चाहते हैं उनके अंदर क्या गुण परमेश्वर ने डाला। हर बच्चे के अंदर परमेश्वर ने कुछ न कुछ डाला, आपके अंदर भी डाला था। अगर आप अभी देखेंगे कोई नौकरी में पिताजी लोग को देखेंगे, पूछेंगे मर्दों को, संतुष्ट नहीं है, मजबूरी में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किधर और है, लेकिन उनको बचपन में जबरदस्ती काम करने पे लगा दिया और फंस गए। काम में मन नहीं लगता है, उनको कुछ और करना था जिंदगी में। इवन आपको भी, हमारे डैडी ने वो नहीं किया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। कम से कम आगे तो करो। माओ के लिए भी ये शिक्षा नहीं है, जो पिता नहीं कर पाता है वो आप उसमें रोल बटाना है, जब तक वो पिता को मालूम ना पड़े, क्योंकि बहुत लोग अनजान हैं। हालेलुया। इसी बात से एक अगर आप देखेंगे वेदों में, हिंदू शास्त्र के वेद जो ऋग्वेद है, आयुर्वेद है,
वेदों में भी 4 पड़ाव दिखाए हैं परवरिश के। नंबर 1 है, पहला पड़ाव है कुमार अवस्था, दूसरा है पौगंडा अवस्था, और ये सब संस्कृत वर्ड है, तीसरा है कैसरा अवस्था, और चौथा है यौवन अवस्था। उसे दुनिया वाले और भी मानते, बिब्लिकली भी, बाइबल के हिसाब से भी पहला अवस्था है, पहला पड़ाव है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन का। वो है बच्चा पैदा होता है तब से 5 साल अनुशासन। तो पिताजी को कमांडर बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? बोलो कमांडर। कमांडर कायदा मानना है, ये कायदा मान, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है। 5 साल तक बच्चे को कायदा सिखाना पड़ता है। कमांडर बन के, तेरा नहीं चलेगा, मेरा चलेगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। जो ये 5 साल में बच्चे को ये नहीं सिखा पाया कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कायदा ही नहीं डाला, वो जिंदगी में बच्चे को कुछ नहीं कर सकेगा। वो 5 साल गए मतलब गए, फिर बर्बाद हो गए। तो पहला 5 साल वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 6 साल से 12 साल, उसको बोलते हैं पौगंडा, यानी यहाँ पर ट्रेनिंग देना। पिताजी ट्रेनर बनता है। ट्रेनर बनने का मतलब क्या है? कुत्ते को ट्रेनिंग देने का टाइम देखा है आपने क्या करते हैं? उसको आइडिया देता है कुत्ते को, कौन? ट्रेनर। और वो कुत्ता ऐसे ही करता है। बच्चे का भी सेम है। ट्रेनिंग देने के टाइम बच्चे को बाल कैसा करना, खाना कैसा खाना, ऐसे ऐसे खाने का नहीं, ऐसा लेने का, ऐसा खाने का सिखाते नहीं 6 साल से। और ये सिस्टम, कैसा कपड़े पहनना, कैसा नैतिकता से जीना, किससे कैसे बात करना, आड़ा टेढ़ा उल्टा जवाब नहीं देना, ये सब वो 6 से 12 साल में ट्रेनिंग देना पड़ता है। हमारा ज्ञान उसके अंदर डालना पड़ता है, लेकिन हम पहला उसको दिखाएंगे, सैंपल बन के, हीरो बन के दिखाते, वो करेगा। बच्चे लोग देखकर पकड़ लेते हैं। 6 से 12 साल पकड़ने का समय है, वो सीखते हैं आपको देखकर। हालेलुया। तीसरा है कैसोरा पड़ाव, यानी ये अवस्था में पिताजी जो है कोच बनते। कोच समझते, फुटबॉल का कोच, क्रिकेट का कोच। कोच क्या करते हैं? कोच और ट्रेनिंग क्या सेम है, लेकिन फर्क है कोच खेलता नहीं, दिखाता नहीं, वो खिलाड़ियों को खेलने देता है। अब तू खेल, मैं मैदान में देखूंगा कौन रॉन्ग है क्या है, ऐसा करता है। लेकिन ट्रेनिंग क्या करते हैं? वो खुद करके दिखाते हैं। पहला वो खुद करते हैं। माँ बर्तन मांजती है, बेटी को बोलती कर। बाप भी ऐसे कुछ चीजें करता है, कर, यानी वो करता है। कोच ऐसा नहीं करता है। कोई बोलता है तेरे को छोड़ दिया, जा कर, करेक्ट या राइट और रॉन्ग, जीत गया हार गया मैं बता दूँ कोच को। फिर उनको ये 13 साल से 19 साल तक करने देना होता है। क्या बोलते हैं उसे? कोचिंग। उसे आजाद छोड़ना पड़ता है कि करो बाबा, तू खिलाड़ी। बच्चों को खिलाड़ी बनने के लिए मौका देना है। कुछ लोग 13 साल से 18 साल में खुद ही उनके काम करते हैं, बच्चों के काम करते हैं। नहीं, उनको करने देना है, जिम्मेदारी निभाने देना है। और उसके बाद चौथा पड़ाव आता है दोस्ती पड़ाव, यानी वो है यौवन, यानी 20 साल की उम्र में यौवन अवस्था आती है, बच्चे जवान होते हैं। तब कुछ नहीं, तब आज़ाद करना। अब निर्णय लेने के तो काबिल हो गए, अब मैं दोस्ती से रहूँगा। बेटी हो या बेटा, दोस्त बनकर रहना। उसके बाद हाथ भी नहीं उठा सकते 20 साल की उम्र में, यानी वो हम दोस्त बनाते हैं उन्हें, उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं, उनसे बात करते हैं। ये परवरिश, ये पिताजियों को, ये 4 जो अवस्था है, ये उसी में दिखाई दे जो मैंने 5 स्टेप बताया। रोटी कपड़ा मकान, समय बिताना, और प्यार से अनुशासन करना, और चौथा मार्गदर्शन करना, और 5वां प्रोत्साहित करना। हालेलुया। एक दृष्टांत है 3 पिताओं के बारे में। 3 पिता के बारे में एक स्टोरी है। उन्होंने बच्चे का हाथ देखा। छोटे बच्चे का हाथ कैसा नरम रहता है, ऐसा नरम रहता है। तो उनको नरम जब हाथ लगा रहे थे बच्चे को, तो तीनों बापों को दिल में एक एहसास हुआ कि यार परमेश्वर ने कितना नाजुक बनाया, मेरे को इसको परमेश्वर के बारे में बताना मत है। ये सुनो, क्योंकि जो सृष्टि करता है, जिसने बच्चे को आपको दिया है, आपकी सृष्टि की है, उसके बारे में बताना जरूरी है। तो तीनों बापों को लगा बताएंगे। तो पहला बाप ने क्या किया? बच्चे को लेके गया। जवान था बच्चा, जवान हो गया थोड़ा, 1-2 साल का, जब चलने लगा लेके गया। पेड़ पौधे दिखाया, हाँ ये पेड़ है, हाँ ये कितने बड़े, देख कितने बड़े हैं, हाँ ये परमेश्वर ने बनाया है। उसका पावर कितना है मालूम है? देख कितना बढ़ता है पेड़, लेकिन वो पावर से वो पेड़ को गिरा भी सकता है। फिर आगे लेके गया, ये देखिए फूल, देख फूल, हाँ ये पौधे, देखिए पौधे, हाँ ये किसने बनाया है? परमेश्वर ने पावर से बनाया है। कितना कलर है, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उड़ा भी सकता है।
थोड़ा देर में आ गया सूरज। ये देखिए सूरज कितना पावरफुल है। परमेश्वर इसको इतना धूप, इसका गर्मी इतना बढ़ा सकता है कि ये सब फूल और पेड़ भी जल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का आज्ञा मान, परमेश्वर बहुत महान है। उसने परमेश्वर के बारे में, पावर के बारे में बताया। ऐसे ही जा रहा था, अचानक परमेश्वर सामने आ गया। जैसे परमेश्वर को देखा, बच्चा बाप के पीछे छुप गया। डर रहा था, उसको देखने के लिए भी डर रहा था। बाद में परमेश्वर ने बोला, बेटा हाथ दे। नहीं दूंगा, क्योंकि वो समझ रहा था परमेश्वर इतना पावरफुल है, मुझे भी पसंद कर देगा। बाप ने अच्छा करना चाहा, लेकिन तरीका गलत हुआ। दूसरा बाप ने भी अपने बच्चे को 2 साल के बाद गार्डन में लेके गया, पेड़ को दिखाया। देख पेड़, पेड़, चल 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 जल्दी चल, जल्दी चल। हाँ, ये देख पौधे पौधे पौधे, देख फूल फूल फूल। हाँ चल, बस 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 हो गया आए। और इसके बीच में स्टोरी बोलता था, एक था राजा, एक थी रानी, परमेश्वर का एक स्टोरी। इतना फटाफट करते गया कि अचानक परमेश्वर आ गया। बच्चे ने परमेश्वर को देखा, आगे बढ़ा, हाथ दे। वो भी जल्दबाजी नहीं है, परमेश्वर को देखते चला गया, क्योंकि उसने वही सीखा। तीसरा बाप है, उसने बेटे को लेके गया, पेड़ों को दिखाया, पेड़ को टच किया, कैसा बड़ा है ना ये। फिर फूल को देखा, पंखड़ियों को देखा, सुंघाया। फिर पक्षी उड़ रही थी, तो पक्षी किधर गई, किधर गई? हाँ घोंसले में गई। हाँ घोंसले में गया। अंडे को देखा, हाँ अंडे, हाँ कैसा खिला रही है उसको, देख देख। और फिर एक जगह पर अंडे के ऊपर बैठ रही मादा, और उसको क्या बोलते हैं, उसको गर्मी दे रही है। बच्चे बाहर कैसे निकलते हैं, वो सब बात ने जीवन के बारे में असली महत्व सिखाया कि परमेश्वर ने कितना खूबसूरत बनाया, जीवन खूबसूरत बनाया। प्यार करते कैसे, जानवर कैसे प्यार करते हैं, चिड़िया कैसे प्यार करती है। अच्छा, उसने जीना सिखाया, उस चीज को जीना सिखाया, जो जो बता रहा था उसको जीना सिखाया। और अचानक परमेश्वर सामने आया, बच्चा बिना पूछे भाग गया और बूढ़ी मारा परमेश्वर के गोद में। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है, हमने अब ये सिखाना भूल गए, किस तरह से सिखाया जाता है। परमेश्वर से प्यार करना सिखाना, प्रैक्टिकल सिखाना, ये बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो लोग बाप की ओर देखते हैं। बाप एक अच्छा टीचर बन सकता है, माँ प्यार करने के लिए, लेकिन बाप एक टीचर है। हालेलुया। इसका मतलब है परमेश्वर बहुत प्यार करता है, हमें वैसे ही सिखाना है अपने बच्चों को, तो आगे चलकर सही रास्ते पर चलना सीखेंगे। लेकिन बचपन में नहीं सिखाया तो गलत रास्ते में मालूम ही नहीं पड़ेगा। परमेश्वर है भी ही नहीं कि गुंडा है, ऊपर बैठा है, दंड देने को बैठा है, जैसे समाज कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान से डरना चाहिए। अरे वो प्यार करता है। ये सुनो, कम ऑन, ये सुनो। हालेलुया। तो ये बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक 3 बच्चों की कहानी मुझे याद आई, अभी याद आई। 3 बच्चे थे, बगीचे में खेल रहे थे, और खेलते खेलते उन्होंने बोला, अरे राजू तुला माहिती है मेरा पापा किसको जानता है? बाप सुन रहा है, एक बच्चे का बाप सुन रहा है। तो राजू ने बोला, नहीं मेरे को मालूम नहीं। अरे मेरा बाप ना मोदी को जानता है, हमारा प्रधानमंत्री को। क्या बात करते हैं? वो तीसरा बच्चा बोला। तो राजू बोलता है, हाँ तेरा बाप सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानता है, मेरा बाप किसको जानते हैं मालूम है? अमेरिका का प्रेसिडेंट को जानता है, ट्रम्प को। तो तीसरा चुप था, जिसका बाप चुपके से देख रहा था, उसका बाप की धड़कन तेज हो रही थी। ये क्या बोलेगा, मेरा बाप किसको जानता है? ये चुप है। तो सबने दोनों ने पूछा, तेरा बाप किसको जानता है? बता बता, तूने नहीं बताया। तो बोला, तेरा बाप सिर्फ नरेंद्र मोदी को जानता है, अब तेरा बाप प्रेसिडेंट ट्रम्प को जानता है, मेरा बाप जिसने दुनिया बनाया और परमेश्वर पिता को जानता है, वो रोज घुटने पर जाता है और उससे बात करता है। जब बच्चे बाप को देखेंगे ऐसा, अरे उसका पिताजी का सीना ऐसा फक्र से हो रहा, क्योंकि बच्चे ने देखा है बाप पिता से बात करता है। कम ऑन, ये सुनो, ये सुनो। अगर आप परवरिश करते समय जरा सा चूक जाते हैं, कोई बात नहीं, बस परमेश्वर के हाथ में दे, प्रार्थना करना। बच्चों को दिखना चाहिए, परमेश्वर ने बच्चों को इस तरह बनाया, वो देख कर चलते हैं, वो बाप को देखते हैं। हालेलुया। कोई तो कहे आमेन, आमेन। ओ यस, मजा आ रहा है। एक जो अभी वो कहानी मैंने कविता के रूप में बताई थी हिंदी में, हेर्मा बोदेक ने लिखी है, जो परमेश्वर ने पिता को कैसा रचा था, उसी ने अपने बाप के बारे में कुछ लिखा है, वो मैं आपको हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ, जरा पढ़ना प्लीज। मेरे डैडी को सिर्फ यह नहीं पता था
ला मैं पढ़ता सुनिए, मैं पढ़ता हूँ हिंदी में उसी की पंक्तियाँ, उसके भी उसके शब्द। मेरा डैडी को सिर्फ यह नहीं पता था कि प्यार कैसे दिखाया जाता है, उसको भी ऐसा लगा कि उसका बाप उससे प्यार नहीं कर सकता। यह माँ थी, मेरी माँ थी, जिसने परिवार को एक साथ रखा था। मेरा पिताजी तो बस काम करते जाता था, काम करने को जाता, वापस आता तो मम्मी उसको हमारी सब करतूतों का लिस्ट देती, हमने क्या क्या गलतियां किया। फिर क्या, डैडी हमें जो छड़ी लगाते, हर गलती का सजा हमें मिल जाता था, पटाक। एक दिन मैं झूला झूलते वक्त गिर गई और अपना पैर तोड़ दिया। वो मॉम ही थी जिन्होंने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। पिताजी ने तो बस अस्पताल तक कार में लेके गया हमें, फिर पार्किंग करने लगे, गाड़ी को पार्क करने ले गए। तब तक मेरा अस्पताल में एडमिशन मेरी माँ ने किया। जन्मदिन की पार्टी पे पिताजी बलून फुगाते थे, गुब्बारे फुलाते थे, टेबल सेट करते थे केक लगाने के लिए, घर के बाकी काम सब करते थे डेकोरेशन का। लेकिन वो मॉम ही थी जो केक लाती थी और उसके ऊपर कैंडल लगाती थी और कट करती थी। मुझे याद है जब मॉम ने पिताजी से कहा था कि मुझे साइकिल चलाना सिखाओ। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी साइकिल मत छोड़ना, मैं गिर जाऊंगी। लेकिन पिताजी ने कड़क आवाज में कहा, नहीं, समय आ गया है, तुझे अकेले सीखना पड़ेगा। और उसे छोड़ दिया और मैं गिर गई। वो माँ ही थी जो दौड़कर मुझे उठाने के लिए आई, लेकिन पिताजी ने रोक दिया, मत जा। मेरे को आया गुस्सा, मैं पागल सी हो गई और मैंने तुरंत साइकिल उठाया, खुद चलाया और खुद चला के आगे चली गई। लेकिन पिताजी मुस्कुराते रहे, उन्हें कुछ भी अपमान नहीं लगा। नेक्स्ट। पिताजी जरा भी शर्मिंदा नहीं हुए और वो बस मुस्कुरा रहे थे। मैं जीत गई, साइकिल चलाना सीख गई, लेकिन पिताजी को शर्म नहीं लगा, वो तो मुस्कुराते रहे। आगे। फर्स्ट जब मैं कॉलेज में हॉस्टल के लिए रवाना हुई, मैं हॉस्टल के लिए रवाना हुई, तो वो मेरे सामान को पैक कर रहे थे। हाँ, वो सामान पैक कर रहे थे। ओके, ठीक है, ठीक है। पढ़। वो माँ ही थी जिन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। माँ ने कहा ठीक होगा, बाप अपना पैकिंग करने में लगा है। ओके, आगे। माँ ने रोज क्या करना है और कैसे करना है लिख कर दिया। माँ ने लिख के दिया कि बेटा सुबह उठना और ये चाय बनाना, नाश्ता करना, जो भी हॉस्टल में क्या क्या है सब लिख के दिया। और कभी कभी कोई खाना बनाना तो कैसा बनाना सब लिख के दिया। बाप ने क्या लिखा, चेक लिखा खाली फीस भरने का, बस उतना ही काम किया। ये माँ ही थी जो सब कुछ लिख रही थी। अच्छा, आगे। पिताजी सिर्फ चेक लिख रहे थे। हाँ, आगे। जब मैंने शादी की और मेरी विदाई हो रही थी, तो वो माँ ही थी जो घुट घुट कर रो रही थी। माँ ही घुट घुट कर रो रही थी, लेकिन पिताजी क्या कर रहे थे? और पिताजी तो बस नाक पोंछ रहे थे और कमरे से बाहर चले गए। करके चले गए। हाँ, माँ रो रही है, पिताजी को आंसू नहीं आ रहे, नाक पोंछ रहा है। आगे जा रहे हैं, आगे। मेरा सारा जीवन, उन्होंने कहा, और सारा जीवन में मेरे पिताजी ने सिर्फ सवाल ही पूछे। क्या पूछे? तुम क्या कर रहे हो? तो क्या कर रही है? आप किस समय घर जा रहे हो? कभी जा रही है घर पे, कॉलेज से? क्या आपके पास कार में पेट्रोल है? गाड़ी में पेट्रोल है आज? तुम्हारे साथ कौन कौन जा रहा है? पिकनिक पे कौन कौन जा रहा है? नहीं, आप नहीं जा सकते। नहीं, ये काम के लिए नहीं जा सकते। कभी कभी ऐसे भी बोला है ना? यही सवाल ही जिंदगी भर में सवाल ही, और कुछ उसका हुकूमत ही चला है। आगे। लेकिन एक सिर्फ माँ ही थी, जो मुझे प्यार करती थी। हाँ। लेकिन डैडी, उन्होंने यह नहीं पता था, डैडी को उन्हें यह नहीं पता डैडी था, को ये नहीं पता था कि प्यार को कैसे दिखाया जाए। यह संभव है या संभव है, मैंने ही जान नहीं पाया होगा। बाद में वो बोली, आवाज धीमे हो गया उसका और बोलने लगी, या शायद मैं ही समझ नहीं पाई होगी। क्या समझ नहीं पाई? वो छड़ी लगाना, ये अस्पताल ले जाना, या बर्थडे पार्टी का इंतजाम करना, बर्थडे पार्टी में बाकी सब इंतजाम करना, या उस साइकिल पर मुझे खुद अकेले जाने देना ताकि मैं सीख जाऊं। साइकिल पर अकेले भेजना ताकि वो सीख जाए गिर कर भी। मेरे हॉस्टल के लिए पैसा देना, चेक लिखना। हाँ। मेरी विदाई के दिन अंदर से रोते हुए नाक के बहने को मर्द को ना आंसू बाहर नहीं निकलते, लोग देखेंगे तो हंसेंगे बोल के। अंदर से रोते तो नाक के गिल्ला होता है ना, तो रोया था। मैं समझ नहीं पाई ये प्यार नहीं तो और क्या था। वो सवाल पूछ के मेरा ख्याल रखना, वो प्यार नहीं था तो क्या था? खाली बच्चे समझ नहीं पाए।
हाँ, बाप लोग को कभी कभी प्यार जताना नहीं आता है, ऐसा लगता है, लेकिन परमेश्वर ने ठूस ठूस के भर दिया है प्यार। दुनिया ने खराब कर दिया है, हमारा बचपन भी खराब गया था, इसलिए बाप बनकर भी हम खराब रहेंगे कभी कभी, लेकिन प्यार अभी भी कर सकते हैं। हर बाप को बोलता हूँ मैं, प्यार अभी भी कर सकते हैं। हालेलुया। अगर आपके बाप ने प्यार किया, आपके पिताजी ने प्यार किया, तो थैंक यू डैड करना। ये सब उसने चिंता की, आपका फीस भरा है, आपके बारे में ख्याल रखा है कि पेट्रोल है गाड़ी में, यानी आप कैसे जा रही, बस के लिए पैसे हैं, पूछा है, डांटा है, तो प्यार किया है। कम ऑन, ये सुनो, मैं पिताओं से बात कर रहा हूँ, क्या आप यकीन करते हैं आपके अंदर भी प्यार दिया है परमेश्वर ने? हालेलुया। और अच्छे पिता भी यहाँ पे है यहाँ पर, लेकिन बहुत से पिता आज ऐसे नहीं हैं, लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। और हमें भी अपने परिवार के लिए, जब हम परवरिश करते हैं पिता के तौर से, घबराहट होती है, बहुत लोग अच्छे तरीके से चालू करते हैं लेकिन फिसल जाते हैं। मुझे मेरे बच्चे का बाल बनाने को नहीं आता है, और कितनी बार मेरी पत्नी बोलती है, जब लंबे थोड़े लंबे हुए थे बीच में, यार वो फिसल ही जाते हैं बाल, डाल तक कितना डाल, स्कूल लेट होता है, डाल के थक जाता है, नहीं होता है, तो डर लगता है मेरे, यार क्या है यार, मैं अच्छा बाप नहीं हूँ। कोई बात नहीं, एक चीज नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश तो कर रहे हैं ना। ये सुनो, तो जारी रखना, फेल हो गए तो छोड़ना नहीं। क्लीनर लिया, बाल को वैक्यूम क्लीनर में डाला, रबर बैंड छोड़ दिया, अरे मस्त एकदम फास्ट हो गया, ये घुमा फिरा के बाल घुमा के वैक्यूम क्लीनर लग गया, ऐसे आइडिया भी मिल जाता है। हालेलुया। ये सुनो, इन्हें परवरिश करने के लिए तरीके परमेश्वर देगा, प्रार्थना करें। एक दूसरा विश्व युद्ध के टाइम, जब फ्रांस में युद्ध हो रहा था, तो वहाँ के मिलिट्री के सामान एक जगह पर 1 घंटे के रास्ते पर पहुँचाना था, तो उन्होंने कच्चा पटरी बिछाई थी और रेलगाड़ी से माल पहुँचाना होता था, लोगों को भी पहुँचाना होता था। कुछ लोग थे जो मिलिट्री में युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन बाकी जो लोगों को लेके जाना पड़ता था उस जगह पर सामान के साथ, तो ये जिम्मेदारी एक इंजीनियर के हाथ में थी जो गाड़ी चलाता था, जिसे इंजीनियर बोलते थे वहाँ पे। और ये पटरी जो है एकदम आड़ी टेढ़ी थी, मतलब कच्ची थी, एकदम पक्की सड़क नहीं, वैसे पक्की पटरी नहीं थी। तो जब ट्रेन स्पीड में लेके जाना पड़ता था तो वो गाड़ियाँ हिलती थी, कभी ऐसा तो होती थी, लोगों के धक होता था, अरे गिर जाएगी। जब ब्रिज के ऊपर से जाते थे तो ऐसा लगता था गिर जाएगी गाड़ी। सबके चेहरे देखने जैसे थे, फोटो भी निकालेंगे तो ऐसे आंखें बटाटे जैसे होती थी, मुंह खुला। लेकिन एक लड़की वहां पर थी जो मस्त चहक रही थी, गुनगुना रही थी, गाने गा रही थी, अरे रे तितली देखो, ऐसा कर रही थी। सबने बोला यार हम लोग डर रहे हैं, तेरे को डरने लगता है? डर किस काम का, मेरा बाप इंजन चला रहा है। जैसे उसका बाप आ गया, पसीना था, कोयला डाल के, उस टाइम पे कोयले की गाड़ियाँ थी, तो बाहर आया, इंजन फास्ट हो गया था, बेटी को मिलने आया, उसकी पत्नी को मिलने आया, पसीना पोंछ रहा था, इतने में बेटी ने थुप करके झपकी लगा, उड़ी मारी उसकी गोद में और मस्त गुनगुनाती रही उसकी को। ऐसा मेरा मतलब क्या, आपका पिताजी जो ऊपर है ना, वो भी आपकी ज़िंदगी का इंजन चला रहे। ऊपर नीचे कड़बुड़ी रास्ते आएंगे, ऐसा लगेगा घिर जाने वाले हैं, वो बाप को भी याद करो, वो अच्छा बाप है। हालेलुया। रास्ते भले ही खराब है, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छा है। कोई तो कहो थैंक यू डैडी, उस परमेश्वर को थैंक यू कहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कहा है, जेम्स डॉब्सन नाम का बड़ा महापुरुष है, उसने कहा गुड फादर्स आर मेड नॉट बॉर्न। अच्छे पिता पैदा नहीं होते, अच्छे पिता पैदा नहीं होते, बनते। अच्छे पिता, अगर आपका हस्बैंड, आपका पति अच्छा पिता नहीं बन पाया है, अभी भी मैं बोलता हूँ, वो बनते हैं। थोड़ा आप भी उनको मत, जैसा मेरी पत्नी जब बोलती थी वो बाल की चोटी बनाओ, मेरे को नहीं होता है, हेलो क्या करूँ, मेरी कमजोरी है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बात नहीं कर पाते कभी, लेकिन उत्साहित करो। मेरी पत्नी बताती है कभी ऐसा करो वैसा करो, मेरी बेटी अभी बताती है कि डैडी ऐसा क्लिप डालने का, अभी मैं वो क्लिप डालना सीख गया थोड़ा थोड़ा, टका टका टका, फिर वो पहला किधर से किधर घुसा रहा, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ ऐसे है, कुछ लोग, मैंने कुछ मर्दों को देखा है जो पिता है, बाहर इतनी बड़ी बड़ी चोटियाँ कैसा बांधता है। मेरे को सर पे तेल लगाने नहीं आता था, मैंने एक दिन मेरी पत्नी को बोला आज मैं तेल लगाऊंगा। क्या पता है मानो उसने क्या बोला, मेरे को नहीं आता, मैं घबराता था तेल बिल लगाने का, इनके बाल में हाथ घुसाने का कैसा है सर, आपको नहीं समझ में आता है? नहीं आता है तो बच्चे का कैसा करेंगे। लेकिन एक दिन मैंने इनका डाला, वो बोली ऐसा मसाज हुआ, पैसा वसूल, बात देने का जरूरत नहीं है। मतलब अरे वाह, कर सकता है। आप भी अपने पतियों को थोड़ा उत्साहित करो, उनको हो सकता है वो बच्चों के परिवार में डरते होंगे क्योंकि उन्होंने देखा नहीं,
यस और नो? लेकिन आज मैं आपको ये साबित किया कि परमेश्वर ने उनके अंदर प्रेम डाला है, वो कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना करें। कम ऑन, अपने आंख को बंद करेंगे, सब मेरे साथ सहमत हो जाएंगे। परमेश्वर पिता, इस समय मैं इन सारे पिताओं को तेरे वेदी पर रखता हूँ। एक पिता है तू प्रभु, तूने कहा, वचन में दिखाया कि तू परमेश्वर पिता है हमारा, तू हमारा ख्याल रखता है, तूने अपने हथेली पर हमारा नाम लिख रखा है। वैसे ही हम भी कर सके प्रभु जी, हमारे हर कदम पर तू मार्गदर्शन कर, एक नया अभिषेक कर प्रभु जी। इन सारे पिताओं को यीशु के नाम से हम मांगते हैं और सब कहेंगे आमीन। फादर, आई थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरी पर्सन हियर इन दिस प्लेस। हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जितनी भी माताएं हैं प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने पतियों को, भले वो नाकाम हो गए हों, एक पिता का जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हों, लेकिन वो उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में सब कुछ संभव हो सकता है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, जब एक माँ प्रार्थना करे तो पूरे घर का उद्धार होता है। तो इस माँओं को अभिषेक कर प्रभु जी, कि वे जब उनके पतियों के लिए प्रार्थना करें, वो एक अच्छे बाप बनकर बाहर निकलेंगे, एक अच्छा सोना बनकर बाहर निकलेंगे प्रभु जी, एक अच्छा हीरा बनकर बाहर निकलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी, उन सारे मर्दों के दिलों में जो पिता बन चुके हैं प्रभु जी, उनको तू तराशेगा और चमकाएगा। हम विश्वास करते हैं। इन सारे महिलाओं को, सारे माँओं को तू अभिषेक कर, सारी पत्नियों को तू अभिषेक कर, कि वे अपने घराने के लिए प्रार्थना करें यीशु के नाम से। और सब कहेंगे आमीन।